अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीसी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ऐड हैं। इसमें हम 3 टाइप्स हमारे पास होती हैं पीपीसी में। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे थ्रू इमेजेस। इसमें जो पहले नंबर पे है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। ये 3 किस्म के एड्स हैं, ठीक है। इसको हम वन बाय वन अगर देखें तो ये हमारे पास सेलर सेंटर का जो यूआई है वो है, ठीक है। इसमें हम अगर आप देखें तो पहले नंबर पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ से सेलर सेंटर में पीपीसी की कैंपेन या पीपीसी जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स। ये वो वाली एड्स होती हैं जब हम किसी कीवर्ड को अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं तो टॉप रो जो है वो स्पॉन्सर्ड की नज़र आती है। और हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि जो पहला पेज है इस पे टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो 45 है, और इसमें 15 के लगभग जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नज़र आती है, ठीक है। तो ये जो सर्च पेज पे हमें नज़र आती है इसे हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं, ऐड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। ब्रांड जो है जब भी हम कोई सर्च टर्म लिखते हैं तो टॉप पे एक पूरी जो है ना एक रो नज़र आती है प्रोडक्ट्स की, और एक उसका ब्रांड नेम नज़र आता है, तो इसे हम ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स कहते हैं। ये ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए मेनली यूज़ होता है, और इसमें एक ही ब्रांड के जो है ना 2-3 प्रोडक्ट्स उसके स्टोर से दिखाता है अमेज़ॉन। ये भी सर्च पेज के ऊपर दिखाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड है वो हम जब प्रोडक्ट डिटेल पेज पे लग जाते हैं, प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट के डिटेल पेज या लिस्टिंग जिसे कहते हैं लिस्टिंग पे अगर हम जाए तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नज़र आती है बाय बॉक्स के पास, यानी ऐड टू कार्ट बटन के साथ नज़र आती है। और जब भी हम प्रोडक्ट को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसमें पूरी रोज जो है ना वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की नज़र आती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड है, ये थर्ड पीपीसी टाइप है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग पीपीसी होती है एक कैंपेन। कैंपेन किसे क्या कहते हैं? जब भी हम पीपीसी रन करते हैं उसके लिए एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं। कैंपेन किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं आगे जाके, हम इसको अमेज़न सेलर सेंटर पे देखेंगे। यहाँ पे हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग का कंसेप्ट थोड़ा सीख लेते हैं कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग किसे कहते हैं। Amazon select keywords automatically based on the listing and search result related to the product. इसमें Amazon आपकी लिस्टिंग को रीड करता है, आपकी लिस्टिंग को देखता है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं। लिस्टिंग में टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट होते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और ए प्लस कंटेंट या सर्च टर्म, बैक एंड सर्च टर्म जिसे कहते हैं। उसमें जो भी कीवर्ड्स हम डालते हैं या लिस्टिंग के टाइटल में जो भी कीवर्ड डालते हैं इसको अमेज़ॉन टारगेट करता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग में, यानी खुद ही अमेज़ॉन उसमें से कीवर्ड्स पिक करता है, और जब भी कस्टमर उन कीवर्ड को सर्च करता है आपकी प्रोडक्ट उस पर नज़र आती है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ठीक है। यानी आपके अगर एक कीवर्ड है लेमन स्क्वीज़र, आपने टाइटल में लिखा है, जब भी तो अमेज़ॉन टाइटल से इसको रीड करेगा। टाइटल में अगर आपने 5-6 कीवर्ड यूज़ किए हैं तो हर एक कीवर्ड को अमेज़ॉन पहले रीड करेगा, और फिर जब भी कस्टमर सर्च टर्म लिखेगा तो अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आपने पीपीसी रन की है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग से कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन क्या करेगा कि आपके कीवर्ड को मैच करेगा सर्च टर्म से, कस्टमर सर्च टर्म से आपके लिस्टिंग के कीवर्ड को मैच करेगा और आपकी प्रोडक्ट को
उसके ऊपर एडवर्टाइज करेगा। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक। इसमें हम अमेज़न को कीवर्ड नहीं बताते, वो खुद ही पिक करता है। कहाँ से पिक करता है? ये लिस्टिंग कंटेंट से पिक करता है। ठीक है। दूसरी टाइप जो है ना कैंपेन की टारगेटिंग की, वो है मैनुअल टारगेटिंग। We choose keywords or products that target buyer searches and set custom bids. इसमें हम खुद ही चूज करते हैं कि हम हमारी प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से कीवर्ड्स पर आप एडवर्टाइज करोगे। हम अमेज़ॉन को कहते हैं कि भाई हमें लेमन स्क्वीज़र पे एडवर्टाइज करो, हमें येलो लेमन स्क्वीज़र पे एडवर्टाइज करो, हमें प्लास्टिक लेमन स्क्वीज़र पर एडवर्टाइज करो। खुद ही अमेज़ॉन को हम कीवर्ड्स देते हैं कि जब भी कस्टमर सर्च टर्म में ये कीवर्ड यूज हो तो हमें इस पर एडवर्टाइज कर दो। इसको कहते हैं मैनुअल टारगेटिंग। यानी अमेज़ॉन खुद नहीं उठाता बल्कि हम प्रोवाइड करते हैं कीवर्ड, और उस कीवर्ड पर अमेज़ॉन हमें कस्टमर को एडवर्टाइज करता है, और हम उसकी बिडिंग जो है वो खुद ही सेट करते हैं कि भाई इस कीवर्ड के लिए मैं $1 देने के लिए तैयार हूँ, और दूसरे कीवर्ड के लिए जो है ना मैं 50 सेंट देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह हम बिड इनकी सेट करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। इसके बाद मैनुअल कैंपेन टाइप्स। अच्छा, मैनुअल कैंपेन टाइप्स, मैनुअल टारगेटिंग तो हमने देख ली कि भाई हम खुद ही इसको कीवर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं अमेज़ॉन को कि भाई इस कीवर्ड पे हमें एडवर्टाइज करो। इसकी 3 टाइप्स है। सबसे पहले एग्जैक्ट मैच, फिर ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच। अच्छा, एग्जैक्ट मैच के बारे में पहले हम बात करेंगे डिटेल से। द एड will only be displayed when a buyer searches for the exact keywords. exact में ये है कि अगर कोई हमारे पास कोई कीवर्ड है तो अगर सर्च टर्म में एग्जैक्ट वही कीवर्ड जो है ना वो कस्टमर एंटर करेगा तब ही हमारी ऐड नज़र आएगी, अदरवाइज नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ब्रॉड मैच में ये है कि अगर हमने किसी कीवर्ड को टारगेट किया है, जिस तरह लेमन स्क्वीज़र, तो लेमन स्क्वीज़र अगर ब्रॉड मैच में हमने पीपीसी में टारगेट किया है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने लेमन लिखा है तो फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर्ड होगी, और अगर किसी ने स्क्वीज़र लिखा है या लेमन स्क्वीज़र लिखा है या लेमन स्क्वीज़र प्लास्टिक लिखा है, यानी अगर कोई भी ऐसा कोई सर्च टर्म कस्टमर ने एंटर किया है जिसमें लेमन या स्क्वीज़र आया है तो वो सर्च टर्म के लिए जो है हमारी एड स्पॉन्सर्ड करेगा अमेज़ॉन। तीसरे नंबर पर फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में ये है कि हमारा जो कीवर्ड है उसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, और उसके जो मिडल में है यानी लेमन स्क्वीज़र, तो लेमन स्क्वीज़र के मिड में भी कोई दूसरा कीवर्ड जो है या कोई सर्च टर्म दूसरा नहीं होगा। इसको हम एक टेबल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैच टाइप्स हैं। ठीक है। इसके बाद कीवर्ड्स है विल फायर ऑन। विल फायर ऑन का मतलब ये है कि यानी अमेज़ॉन हमें इस की सर्च टर्म पर दिखाएगा। ठीक है। वॉन्ट फायर ऑन का मतलब ये है कि अमेज़ॉन हमें इस कीवर्ड पे नहीं दिखाएगा। कैन इंक्लूड का मतलब है कि हाँ, हो सकता है कि अमेज़ॉन हमें इस टाइप कीवर्ड्स पे भी दिखाए। ठीक है। अभी हम इस टेबल को पहले लेके चलते हैं ब्रॉड मैच। बेबी टॉवल हमारे पास कीवर्ड है जो हमने पीपीसी में टारगेट किया है। अच्छा, अगर किसी ने विल फायर ऑन में अगर आप देखें तो कस्टमर ने सर्च टर्म में लिखा है बेबी होडेड टॉवल्स। अच्छा, इस कीवर्ड पे यानी हमारा ऐड दिखाएगा अमेज़ॉन, क्योंकि इसमें बेबी टॉवल्स आया हुआ है। इसी तरह ये सारे कीवर्ड जो यहाँ पे लिखे गए हैं विल फायर ऑन में, इन कीवर्ड पे हमें अमेज़ॉन पीपीसी में स्पॉन्सर्ड करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा हुआ है बेबी बाथ ट्यूब। अब ये जो है ना ये कीवर्ड, इसमें बेबी टॉवल नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इस पे हमें ब्रॉड मैच में अमेज़ॉन नहीं स्पॉन्सर्ड करेगा। ठीक है। इसी तरह जो है ना
एब्रीवेशन, एक्रोनेम्स या मिसस्पेल्स या सिनोनिम्स, इसमें भी हो सकता है कि अमेज़न हमें स्पॉन्सर करे। इसका मतलब ये है कि बेबी टावल्स अगर कोई लिखे तो फिर भी, ये प्लूरल है लेकिन फिर भी अमेज़न हमें दिखा रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड में। अगर जो है ना मिस स्पेल हो जाता है, जिस तरह बेबी की जगह BABY की जगह BABBI लिख दे, IE लिख दे, तब भी हमें ब्रॉड मैच में ये जो है अमेज़न दिखाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे फ्रेज को अगर हम देखें तो बेबी टावल्स, बेबी टावल हमारे पास कीवर्ड है। फ्रेज में ये है कि अगर कीवर्ड का सीक्वेंस चेंज ना हो, ठीक है, सीक्वेंस चेंज ना हो और कीवर्ड के पहले या बाद में कोई और कीवर्ड भी अगर एंटर हो जाए, कोई और सर्च टर्म या कोई वर्ड इसके साथ लग जाए, तब भी अमेज़न हमें स्पॉन्सर्ड करेगा। जिस तरह यहाँ पे पिंक बेबी टॉवल, तो बेबी टॉवल हमारे पास कीवर्ड है लेकिन पिंक इसमें लिखा हुआ है कस्टमर ने, लेकिन फिर भी हमारा ऐड दिखाएगा क्योंकि हमने इस कीवर्ड को फ्रेज मैच टाइप में टारगेट किया है। तो फ्रेज मैच टाइप का मतलब ये है कि हमारे कीवर्ड के आगे या उसके पीछे अगर कोई और वर्ड भी आ जाए, तब भी अमेज़न हमें स्पॉन्सर्ड करेगा। अगर हम देखें दूसरी तरफ के वॉन्ट फायर ऑन, तो उसमें लिखा हुआ है बेबी हुडेड टॉवल, तो इसमें हुडेड जो है ना वो मिडल में आ गया, कीवर्ड के मिडल में आ गया है, दरमियान में ये आ गया है। अब जाके अमेज़न हमें इस कीवर्ड पे स्पॉन्सर नहीं करेगा क्योंकि फ्रेज मैच में हमारे पास आगे या कीवर्ड के पीछे अगर कोई टर्म आ जाए तो फिर तो ठीक है, हम स्पॉन्सर्ड होंगे, लेकिन अगर कीवर्ड के दरमियान में कोई और वर्ड आ जाए तो वहाँ पे अमेज़न हमें स्पॉन्सर्ड नहीं करेगा। इसके साथ साथ हमें मिसस्पेल में भी टारगेट करेगा, हो सकता है, ठीक है, ब्रॉड मैच में। और इसी तरह प्लूरल्स, एब्रीवेशन और एक्रोनिम्स में भी हमें टारगेट करवा सकता है अमेज़न। इसी तरह अगर एग्जैक्ट की हम देखें तो एग्जैक्ट हमारे पास बिल्कुल सिंपल मैच टाइप है। इसका मतलब ये है कि बेबी टावल्स को अगर हमने टारगेट किया है पीपीसी में, तो बेबी टावल, बेबी टावल्स और मिस पेल जो है बेबी टावल मिस पेल अगर हो गया फिर भी अमेज़न हमें टारगेट करेगा। अदरवाइज अगर कीवर्ड के आगे या पीछे कोई और टर्म आ जाता है, कोई और वर्ड आ जाता है या दरमियान में कोई वर्ड आ जाता है, तो अमेज़न हमें इस पर स्पॉन्सर्ड नहीं करेगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल पर करेगा, मिस स्पेल पर करेगा स्पॉन्सर्ड, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और वर्ड कीवर्ड के आगे या पीछे या दरमियान में आ जाए तो उस पर हमें स्पॉन्सर्ड नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह पीपीसी की एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, आगे चलते हैं। मैनुअल कैंपेन टाइप्स में हमारे पास एक जो टाइप है वो एसन टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग उसे कहते हैं। इसमें हम एसन जो है ना किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं अपने पीबीसी के लिए। जिस तरह हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, एक ब्रांड ऐड था, दूसरा जो है ना वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ऐड, और तीसरा जो है ना वो डिस्प्ले ऐड या प्रोडक्ट टारगेटिंग। जो हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई हमें प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में नज़र आता है, उसे हम एसन या प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना बिड स्ट्रेटजी, बिड जो है ना वो किस तरह हमने उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या हम कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं। बिडिंग जो है ना वो तीन स्ट्रेटजी उसकी हैं। यानी हम बिडिंग हमने जिस तरह के हमने पढ़ा है कि बिडिंग जो है ना वो ऑक्शन को कहते हैं, बोली को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये है कि हम फिक्स बिड के साथ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेज़न को हम कहते हैं कि जो बिड हमने रखी है उससे ना इसको कम करो, इस हमारी बिड को ना ज़्यादा करो, ठीक है। यानी अगर $1 है तो $1 ही रखो, इसके ऊपर या कम इसे मत करो, ठीक है।
इसके बाद डाउन बिड्स में अगर हम देखें तो अमेज़ॉन जो है वो हमारी जो बिड है, अगर हमें किसी वर्ड पर कीवर्ड पर ऑर्डर नहीं आता तो और हमारी लाइक्लीहुड जो चांसेस हैं बाइंग की वो कम है, तो हम अमेज़ॉन हमारी बिड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर $1 है तो अमेज़ॉन इसको 60.60 या पिंस के तक कर देगा और हमें सर्च रिजल्ट में जो है ना वो हमारी बिड को कम कर देगा। ठीक है, इसे कहते हैं डाउन बिड्स। अप एंड डाउन जो है ना वो अमेज़ॉन देखेगा, अगर किसी कीवर्ड पे हम कन्वर्जन हमारी हो रही है तो हमारी बिड को यानी ऊपर कर देगा, अप कर देगा। और अगर किसी कीवर्ड पर हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही और हम उस पे जो है ना हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो हमारी बिड उस कीवर्ड के लिए डाउन कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एक इमेज के थ्रू। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम फिक्स बिड्स को देखेंगे कि अगर किसी कीवर्ड की जो बिड है वो हम $1 रखते हैं तो अमेज़ॉन ना उसको इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा बिडिंग में या ऑक्शन में। ठीक है, उसको 1 बिड ही रखेगा। ठीक है, तो आपकी जो मैक्सिमम सीपीसी है वो 1 बिड ही $1 ही होगी और इसे हम फिक्स बिड्स कहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड पे आपने अप एंड डाउन या डाउन ओनली की बिडिंग स्ट्रेटजी रखी है तो उसमें अमेज़ॉन ये रखेगा कि आपकी बिड को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगा। वो जो आपने बिड स्पेसिफाई की होगी, जिस तरह $1 यहाँ पे लिखी गई है तो मैक्सिमम $1 होगी, लेकिन डाउन ओनली में ये डिफरेंस है कि अगर उस कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, बायर उसको परचेज नहीं कर रहा, तो अमेज़ॉन आपकी बिड को ऑक्शन में रिड्यूस कर देगा। 0.5 भी कर सकता है, $1 से 0.25 भी कर सकता है, वो उसको रिड्यूस करता जाएगा जितनी आपकी कन्वर्जन कम होगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर अप एंड डाउन में अमेज़ॉन देखेगा कि एक कीवर्ड पे आपकी बिड जो है वो $1 है और बिडिंग स्ट्रेटजी अप एंड डाउन है और उस कीवर्ड पे आपके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं, आप उस पर अच्छी तरह कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपकी बिड को $2 तक इंक्रीज कर सकता है अमेज़ॉन। ठीक है, और अगर एक कीवर्ड पर जो है ना आपके कन्वर्ट होने के या बायर के परचेज करने के चांसेस कम है तो आपकी बिड को अमेज़ॉन रिड्यूस कर सकता है और इसी तरह जो है ना 50% भी रिड्यूस कर सकता है और 100% भी रिड्यूस कर सकता है। यानी $1 से 0.5 सेंट्स तक भी जा सकता है और 0.25 सेंट्स तक भी जा सकता है। तो इसे कहते हैं अप एंड डाउन। ये अमेज़ॉन खुद ही करता है। ठीक है, इसमें आपके कीवर्ड को देखता है और आपकी बिड को ऑक्शन में उसी तरह स्ट्रेटजी के साथ कम या ज़्यादा करता रहता है अमेज़ॉन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक कैंपेन में नेगेटिव टारगेटिंग होती है। नेगेटिव टारगेटिंग भी हम करते हैं एक कैंपेन में। नेगेटिव एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि अगर किसी कीवर्ड को आप कैंपेन में नहीं टारगेट करना चाहते तो उस कीवर्ड को आप नेगेटिव में डाल देते हो। जिस तरह इस यहाँ पे एग्जांपल है कि लेडीज बैग्स, तो लेडीज बैग्स को अगर आपने नेगेटिव एग्जैक्ट में डाला है और कस्टमर ने सर्च टर्म में लिख दिया कि लेदर लेडीज बैग्स, तो आप देख रहे हैं कि लेडीज बैग्स जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं है कस्टमर सर्च टर्म का, यानी कस्टमर ने लेदर बीच में लिख दिया है। तो इसलिए
ये लेदर लेडीज बैग पर शो होगा। ठीक है, आपका एड, आपका प्रोडक्ट जो है वो एज अ स्पॉन्सर्ड अमेजोन दिखाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर उसने, कस्टमर ने सर्च टर्म में लिख दिया कि लेडीज बैग फॉर वर्क, तो ये भी एग्जैक्ट मैच नहीं है लेडीज बैग्स का जो हमने नेगेटिव किया है, इस पे भी स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद तीसरे नंबर पे लेडीज बैग, अब ये सिंगुलर है, बैग्स और बैग, तो ये नेगेटिव में आपने डाला हुआ है एग्जैक्ट मैच में, तो ये अमेजोन जो है इसको स्पॉन्सर्ड नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि आपने अमेजोन को कहा हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो लेडीज बैग्स पर मत दिखाओ। इसी तरह लेडीज बैग्स, तो जब हम नेगेटिव एग्जैक्ट मैच में किसी कीवर्ड को डालते हैं, तो अमेजोन सिंगुलर और प्लूरल दोनों को, दोनों कीवर्ड्स पर आपके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में अगर आपने, यानी सेकंड लास्ट अगर आप देखें तो ये सिंगुलर कीवर्ड है, लेकिन इस पे भी अमेजोन आपके ऐड को नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर कैंपेन बनाते वक्त भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव फ्रेज मैच है। फ्रेज मैच हमें पता है कि कीवर्ड के पहले या बाद में कोई और वर्ड आ जाए उसे फ्रेज मैच कहते हैं। उसके मिडल में कोई वर्ड्स नहीं आएगा, बल्कि पहले या बाद में कोई वर्ड आए आए तो उसे फ्रेज मैच कहते हैं। अगर आपने किसी लेडीज बैग्स को फ्रेज मैच में नेगेटिव कर दिया है किसी कैंपेन में, तो अमेजोन पहला जो टर्म है लेडीज बैग, इस पे आपको नहीं शो करेगा स्पॉन्सर्ड में, क्योंकि आपने अमेजोन को कहा हुआ है कि मुझे लेडीज बैग्स पर फ्रेज मैच में ना दिखाओ। ठीक है, अच्छा, इसके दरमियान सेकंड नंबर पे अगर आप देखें लेडीज लेदर बैग्स, अब लेदर जो है ना वो कीवर्ड के मिडल में आ गया है। लेडीज बैग्स हमारा कीवर्ड है, फ्रेज में हमने नेगेटिव में डाला हुआ है, लेकिन कस्टमर ने लेडीज लेदर बैग्स एंटर किया है सर्च टर्म में, तो लेदर जो है ना वो मिडल में आ गया है। अब ये कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड, इस कीवर्ड को अमेजोन नेगेटिव नहीं करेगा, इस कीवर्ड पर आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा। इसके बाद लेडीज बैग्स, ये भी हमारा कीवर्ड है, प्लूरल है, तो इसको भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने अमेजोन को बताया हुआ है कि लेडीज बैग्स जो है वो फ्रेज में नेगेटिव है इस कैंपेन में। ठीक है, इसको हम फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम जाते हैं अमेजोन, वहाँ पे एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं।